हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आपका एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग जो है एक नया कॉन्फ़िगरेशन सीखने चल रहे हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसे आर और एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो, किरल कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होना चाहिए, किरल कार्बन होना चाहिए। किरल कार्बन क्या होना चाहिए भैया? किरल कार्बन। अगर कंपाउंड के पास क्या है, किरल कार्बन है ना, तो ऐसे कंपाउंड का नामकरण हम लोग जो है आर और एस सिस्टम के आधार पर करते हैं। अब जो किरल कार्बन होता है ना, उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन, है ना, ऐसा कार्बन जिससे चार भिन्न एटम या परमाणु जिसे कहते हैं या मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब आप देखिएगा, एक कार्बन ये है, इससे जुड़े हुए चार एटम हैं। आपका एक क्या है, एक्स है, दूसरा आपका क्या है, वाई है, तीसरा आपका जेड है, चौथा आपका हाइड्रोजन है। अगर ऐसा समूह है ना, ऐसा समूह है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कार्बन जो है ना, इस कार्बन से चार एटम जुड़े हुए हैं। एक आपका क्या है, एक्स है, दूसरा आपका वाई है, और तीसरा आपका जेड है, और चौथा आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर चार जो है डिफरेंट समूह जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन को कहा जाएगा क्या, किरल कार्बन। क्या कहा जाएगा? किरल कार्बन कहा जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, किरल कार्बन होना चाहिए। ये नेसेसरी है। अगर कंपाउंड के पास किरल कार्बन नहीं है तो उसके लिए आर और एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर नहीं किया जा सकता, उनके लिए लागू नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कार्बन है और इससे जुड़ने वाले समूह इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन जो होगा ना, ये कार्बन जो होगा किरल नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा क्या, एक किरल कार्बन हो जाएगा। इसे कहते हैं एक किरल कार्बन। इसके लिए आर और एस सिस्टम लागू नहीं होगा। इसके लिए जो है आर और एस सिस्टम नॉमेनक्लेचर लागू नहीं किया जा सकता है कि नहीं? अब आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये कार्बन है, इससे चार डिफरेंट समूह जुड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया सबसे पहले एक हाइड्रोजन है ना, दूसरा आपका क्या है, C2H5 है, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका Cl है, चौथा आपका Br है। ऐसा अगर कार्बन हो, ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास कार्बन समूह हो और कार्बन समूह से जुड़ने वाले, है ना, कार्बन समूह से जुड़ने वाले एटम परमाणु समूह चारों क्या हो, भिन्न हो। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक है ना, आपका C2H5 एथिल ग्रुप है, ये भी क्या है, डिफरेंट है, और आपका ये क्या है, Cl ग्रुप है, ये भी क्या है, डिफरेंट है, और ये आपका Br ग्रुप है, ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है हमेशा क्या करता है, चार, है ना, कार्बन के पास हमेशा अगर आप देखेंगे तो चार डंडे लगे होंगे। कहने का मतलब ये एक डंडा ये है, दूसरा डंडा ये है, तीसरा डंडा ये है, चौथा डंडा ये है। तो ये जो डंडा दिखाई दे रहा है, डंडा नहीं बल्कि इसे कहते क्या है, बैलेंसी है ये। तो कार्बन की यदि चारों बैलेंसी चार डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा पूर्ण की जाए, तब उस कार्बन को कहा जाता है किरल कार्बन। ठीक है, किरल कार्बन के लिए जो होता है ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लागू होता है। देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट हैं, बल्कि एक है क्या, है ना। यहाँ पर जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया था, क्या क्या बताया, एक थे आपके साइंटिस्ट यहाँ पर थे, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है क्या, कोन इन गोल्ड और क्या है, प्रेलॉग। कोन इन गोल्ड प्रेलॉग एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, इसके लिए क्या बनाया था, सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस रूल बताया हुआ था, है ना, पीरियॉरिटी बताया हुआ था। क्या बताया था, पीरियॉरिटी बताया हुआ था। अगर आप पीरियॉरिटी में देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है,
पीरियोरिटी बताया हुआ है ना, कोन इनगोल्ड प्रेलॉग, है ना, कौन है, कोन इनगोल्ड प्रेलॉग, ये है आपका कोन इनगोल्ड प्रेलॉग। इन्होंने क्या बताया है, सीक्वेंस रूल बताया हुआ है, पीरियोरिटी आर्डर बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, पीरियोरिटी, क्या बताया हुआ है, पीरियोरिटी बताया हुआ है। देखिएगा सीक्वेंस में बताएं, सीक्वेंस या इसी को कहते क्या है, पीरियोरिटी रूल। अगर हम पीरियोरिटी की बात करें, पीरियोरिटी की बात करेंगे तो जैसे भैया 4 डिफरेंट एटम होंगे, है ना, 4 डिफरेंट एटम रहेंगे, यहाँ पर पीरियोरिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, पहला ग्रुप, है ना, पहला ग्रुप होगा, फिर इसके बाद आपका दूसरा ग्रुप होगा, फिर आपका क्या होगा, तीसरा ग्रुप होगा, और सबसे लास्ट में आएगा क्या, चौथा ग्रुप। पीरियोरिटी में इसे जो होता है ना, इसे जो है ये क्या है, हाई पीरियोरिटी है, इसकी क्या है, पीरियोरिटी हाई है, या इसे कहते क्या है, हाई पीरियोरिटी, हाई पीरियोरिटी। इसकी पीरियोरिटी क्या है, इसकी पीरियोरिटी हाई है, और इस एटम की पीरियोरिटी क्या है, लो पीरियोरिटी है कि नहीं, लो पीरियोरिटी। ये क्या है, सीक्वेंस इसका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। 4 ही एटम जुड़े होंगे, कितने एटम जुड़े रहेंगे, 4 एटम जुड़े रहेंगे, है ना। जब कोन इनगोल्ड प्रेलॉग ने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे एटम क्या होगा, 4 एटम होंगे, कार्बन से जुड़ने वाले कितने एटम होंगे, 4 होंगे। जो पहली पीरियोरिटी पर आएगा उसे हाईएस्ट पीरियोरिटी कहा जाएगा, उसे 1 नंबर देंगे, और जो लोवेस्ट पीरियोरिटी होगा उसको क्या देंगे, 4 नंबर देंगे। अब आप देखिएगा, थोड़ा हम इसका सीक्वेंस बताते हैं और आगे बताते हैं इन्होंने कैसे बताया है पीरियोरिटी के लिए, है कि नहीं। कुछ एटम्स जो होते हैं उनके लिए इन्होंने पीरियोरिटी बताया हुआ है। तो देखिए हम आगे आपको बताते हैं, थोड़ा इसको हम जो है मिटा देते हैं। देखिए पीरियोरिटी की बात करेंगे, है ना, पीरियोरिटी में जैसे आपका हैलोजन है, हैलोजन एक्स है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका एक्स का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर के बाद आपका क्या हो जाएगा, सल्फर के बाद आपका जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन के बाद आपका क्या हो सकता है ना, कार्बन के बाद आपका ड्यूटीरियम हो सकता है, ड्यूटीरियम, और फिर आपका क्या हो सकता है, एच हो सकता है। ये क्या है, पीरियोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हैलोजन में क्या क्या हो सकता है, तो हैलोजन में आपका हो सकता है, यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ पीरियोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीरियोरिटी। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है क्या, फकलबरी, फ्लोरीन, क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आपका क्या हो सकता है, आयोडीन। लेकिन भैया यहाँ पर पीरियोरिटी की बात करेंगे, अगर इनमें पीरियोरिटी की बात करोगे, इनमें पीरियोरिटी की बात करोगे या सुपीरियरिटी की बात करोगे, तो आई का क्या होगा, सबसे ज़्यादा सुपीरियर होगा, फिर इसके बाद कौन होगा, Br होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, आपका क्लोरीन होगा, और आपका फ्लोरीन सबसे कम सुपीरियर होगा। तो यहाँ पर आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स के स्थान पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा हम ध्यान देंगे, यहाँ पर एक कॉमन रूल हम लोग जो है सीखने चल रहे हैं। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जो लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप होता है उसको हमेशा क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ जो है कंपाउंड हम आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसे एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, और तीसरा कंपाउंड ये है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है राइट साइड है, और यहाँ पर क्या है, जेड है, और यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर क्या है, आपका वाई है। ठीक है, एक्स है और आपका क्या है, वाई है। सेम एज यहाँ पर जेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है, और
यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया क्या x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया y हो गया। तीसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर आपका Z है, यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका क्या है y है। तो देखिएगा जो लोवेस्ट पीरियडिटी होता है ना, हमेशा लोवेस्ट पीरियडिटी कहाँ पर रखना चाहिए, लोवेस्ट पीरियडिटी हमेशा कहाँ होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। हमेशा लोवेस्ट पीरियडिटी कहाँ आएगी, नीचे आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग जो है क्या करते हैं, रोटेशन कराते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करते जो है इसको बहुत ज़्यादा आपको जानना है, इंपॉर्टेंट है ये, है कि नहीं। तो देखिएगा कैसे होता है परिवर्तन, रोटेशन कैसे होता है। यहाँ पर भी हम लोग जो है रोटेशन कराते हैं। अब आप देखिए कैसे होता है, यहाँ पर भी रोटेशन कराते हैं, है ना, यहाँ पर रोटेशन कराते हैं। देखिए कैसे हो रहा है रोटेशन, यहाँ पर भी रोटेशन कराएंगे। अब आप देखिएगा हमने बताया कि हाइड्रोजन को कहाँ ले आना होगा, नीचे। अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में रहे तो इस समूह को नहीं छुएंगे, इस समूह को किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हाइड्रोजन को कहाँ ले आएंगे, नीचे, और इस समूह को ले जाएंगे यहाँ पर, और इस समूह को ले आएंगे यहाँ पर। इसको नहीं छुएंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन कहाँ गया है, नीचे, ठीक है। ऊपर वाला समूह जेड है, ऐसे ही रहेगा। अब वाई आ गया यहाँ पर, वाई यहाँ पर आ गया है, और ए वाई यहाँ पर आ गया है, और ए जो है वाई यहाँ पर आ गया, तो यक्स आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो गया। अगर आप रोटेशन की बात करोगे, अब आप रोटेशन देखिएगा, हाइड्रोजन क्या है, लोवेस्ट पीरियडिटी, इसको 4 देंगे, है कि नहीं। और यहाँ पर x 1 हो गया, y आपका 2 हो गया, और z आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर 1 से 2 जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, है ना, ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे रोटेशन हुआ, है ना, x गए, y गए, और कहाँ गए, z। आप ऐसे समझे, x है, y है, z है, ऐसा रोटेशन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है, कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे कहेंगे s। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसे क्या कहते हैं, s कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर h यहाँ पर है, इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे, और इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, है ना, इसके स्थान पे, और इसको कहाँ ले आएंगे, इसके स्थान पर। अब h आ गया है कहाँ पर, नीचे, h आ गया नीचे, है ना। और अब क्या हो रहा है, z तो ऊपर है, कांस्टेंट है। अब भैया क्या हो रहा है, y आ गया है यहाँ पर, और x आ गया है यहाँ पर। अब आप देखिएगा रोटेशन कैसा हो रहा है ना। ये आपका लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप है, H हमेशा क्या है, लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप है। और यहाँ पर क्या है, x को 1 नंबर, y को 2 नंबर, और z को 3 नंबर दिया। तो यहाँ पर 1 से 2 जाओ, 1 से कहाँ जाओगे, 1 से 2, 1 से 2 जाओगे, 2 से तुरंत कहाँ जाओगे, 3 के पास, है कि नहीं। अब 1 से 2, जब 1 से 2 गए, 2 से कहाँ गए, 3, तो रोटेशन कैसा हो गया, 3 से आप 4 भी जाओगे, लेकिन 1 से 2, 2 से 3, अगर आप इधर से आते, 1 से 3 जाते, फिर 2 जाते, फिर आप 3 जाते, तो ज़्यादा रोटेशन करना पड़ता। इसलिए यहाँ पर 1 से सीधा गए कहाँ पर, 2, 2 से कहाँ गए, 3, 3 से कहाँ जाओगे, 4। तो रोटेशन कैसा हो रहा है, घड़ी की दिशा में। अगर घड़ी की दिशा में रोटेशन होता है तो इसे कहते हैं r, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अगर भैया हाइड्रोजन ऊपर है, तब यहाँ पर रोटेशन इस प्रकार से, हाइड्रोजन को कहाँ ले आएंगे, नीचे, और z को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, a लेफ्ट वाले को ले जाएंगे राइट, और राइट वाले को ले आएंगे लेफ्ट में। तो इस प्रकार से रोटेशन होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, h आ गया है नीचे, h कहाँ आ गया है, नीचे आ गया, और ये आपका h आपका आ गया है नीचे, और z आपका चला गया है ऊपर, और y आ गया है x के स्थान पे, x आ गया है y के स्थान पर। अब रोटेशन यहाँ पर होगा, इसका 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको कितना, 3 नंबर, इसको कितना, 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3, और 3 से जाओगे 4। ऐसा रोटेशन, कैसा रोटेशन हो रहा है, घड़ी की दिशा में। जब रोटेशन घड़ी की दिशा में होगा तो इसको क्या कहेंगे, r। देखिएगा अब ये क्या होता है, r और s नामकरण कर लिया, है कि नहीं। अभी हमने आपको बताया क्या, x को रख करके, y को रख करके, z को रख करके हमने बताया। अब x और y और z के स्थान पे कोई कंपाउंड होंगे। कंपाउंड हमेशा चाहे जैसा दिया हो, हमेशा अगर h कहाँ रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन में रहे, है ना। अगर ये कहाँ रहे, लेफ्ट साइड में रहे, तो इसको हमेशा ले आना है नीचे। अगर आपका राइट साइड में रहे तो हमेशा कहाँ ले आना है, नीचे। और h अगर ऊपर रहे तो हमेशा कहाँ ले आना है, नीचे। h को कभी भी, है ना, ऊपर नहीं छोड़ना है,
लेफ्ट और राइट में नहीं छोड़ना है, इसको हमेशा कहाँ ले आना है, नीचे ले आना है। लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप जो होता है हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ये हमको याद रखना होगा। एक चीज हम और बता देते हैं, आप इसको याद रखेंगे हमेशा, अगर आप इसको याद रखेंगे हमेशा तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। ये क्या है, पीरियॉरिटी ऑर्डर है। अभी हम आपको बताते हैं पीरियॉरिटी ऑर्डर है कि नहीं। देखिए आगे जो है इसको थोड़ा हम जो है हटा देते हैं। ये रोटेशन आपको याद रहना चाहिए, है ना। जहां पर आपको समझ में न आए वीडियो को क्या कर लेना है, पॉज कर लेना है, मतलब रोक लेना है, उसके बाद जो है एक बार पुनः देख लेना है, फिर आगे बढ़ना है ना। ऑनलाइन का यही मज़ा है, आप बार बार जो है उसको देख सकते हैं। अब आप देखिएगा जैसे आर और एस क्या है, थोड़ा हम आर और एस की बात समझ लेते हैं। आर जो होता है ना, आर क्या है, ये लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, रेक्टस, रेक्टस से है, रेक्टस से लिया गया। रेक्टस इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है राइट। क्या होता है, राइट, राइट है ना। राइट माने होता है जो घड़ी की दिशा में घूमे, है ना। अब RIGHT जो भी हो, है ना, इसकी मीनिंग। तो ये क्या है आपका, राइट है। तो देखो, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आर का मतलब क्या है, आर किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है राइट, घड़ी की दिशा में। इसे कहा जाता है क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन। आर का मतलब हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। और दूसरा एस क्या है, एस का मतलब क्या होता है, एस भी क्या है, लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड, लैटिन वर्ड, सिनिस्टर, किससे बना है, सिनिस्टर से बना हुआ है, सिनिस्टर। और इसका मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन कैसा हो, घड़ी की विपरीत दिशा में हो। जब घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेशन होगा, है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेशन, तो इसको कहेंगे एस। दूसरा होगा राइट क्लॉकवाइज रोटेशन, इसे कहेंगे आर। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल्स आपको दिखा देता हूं और आपको जो है ना, जिससे इसका जो है क्या हो जाए, आपका जो भी समस्या है वो सारी समस्या क्या हो जाए, आपकी दूर हो जाए, है ना। आर और एस नामकरण को लेकर के देखिएगा। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर हो क्या रहा है, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है आपका C2H5 है और यहाँ पर क्या है COOH है और यहाँ पर आपका क्या है Cl है। एक एटम ये है, एक एग्जाम्पल ये है। इसका देखिएगा, अब ये R होगा कि S होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। क्या करेंगे, रोटेशन। अब इस ग्रुप को कहाँ ले आना है, नीचे, है ना। हमने देखा H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, H को हमेशा वर्टिकल लाइन में लाना है और ये क्या है, लोएस्ट पीरियडिटी हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। अब आप देखिएगा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रोटेशन कर लीजिए, इसे कहाँ ले आएंगे, नीचे, इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके स्थान पे, और इसको कहाँ ले आएंगे, इसके स्थान पे। ऐसा रोटेशन मैंने आपको बताया था। अब ऊपर वाला इसको छूना नहीं है। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर C2H5 है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप क्या करेंगे, H को यहाँ पर ले आया, अच्छा H को यहाँ पर ले गया और Cl को कहाँ ले आया है, Cl को इसके स्थान पे ले गया और यहाँ पर क्या हो गया, COOH। अब आप देखो पीरियडिटी ग्रुप में, पीरियडिटी में मैंने आपको बताया हैलोजन है ना, हैलोजन जो है सबसे पहले है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, है ना, तो इसको आप पीरियडिटी में देखिएगा, इसको 1 नंबर देंगे, इसको कितना नंबर देंगे, इसको 1, अच्छा इसको 1 नंबर देंगे और इसको कितना नंबर देंगे, इसको कितना नंबर देंगे। अगर आप देखेंगे इस समूह को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH2 और आपका लिख सकते हैं क्या, CH3, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन इसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। पीरियडिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, सबसे बाद में है, ऑक्सीजन क्या है, इससे पहले है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे दूसरा नंबर इसको देंगे और तीसरा नंबर इसको देंगे, चौथा नंबर इसको देंगे। अब आप देखिएगा, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, 1
सबसे पहले किसको 1 नंबर जिसका होगा, फिर किसको देंगे 2 नंबर, फिर क्या होगा 3 नंबर, फिर अंत में क्या होगा 4 नंबर। 1 से 2 जाना है, 1 से 2 1 है, 1 से कहाँ जाना है 2, 2 यहाँ पर है, 2 के बाद क्या जाना है 3। अगर आप ऐसा चलेंगे 1 से आओगे 2, 2 से जाओगे 3, 3 से जाओगे 4, बहुत ज़्यादा रोटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। आपको करना क्या है, ऐसे चलना है, ऐसे यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐसे चलना है भैया। 1 है, 1 से आओ कितना 1 से 2, 2 से तुरंत 3, 3 से कितना गया 4, कम रोटेशन हो रहा है। और ये कैसा हो रहा है, घड़ी की अगर दिशा में हो रहा है रोटेशन, कैसा हो रहा है घड़ी की दिशा में, तो इसे कहेंगे क्या आर, इसे क्या कहेंगे आर कह लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल्स आप देखिएगा, और हम आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं दूसरा, देखिए इसी प्रकार से है ना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा जो है आपको समझ में आएगा है ना। पीरियडिटी जो है थोड़ा मैं यहाँ पर और बेटर कर देता हूँ इसको, जिससे आपको जो है समझ में आए। एक्स को हटा देता हूँ पीरियडिटी में है ना। पीरियडिटी में यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ आई, और आपका क्या लिख देता हूँ बी आर। इसके बाद क्या होगा बी आर, फिर आपका क्या होगा क्लोरीन होगा, और अंत में क्या होगा आपका फ्लोरीन होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया पीरियडिटी हो गई है ना। ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पीरियडिटी क्या है डिक्रीजिंग, कैसा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको याद रखेंगे। अब आप देखिएगा, अब आप रखेंगे इसको याद रखेंगे। देखिए अब अगला क्या हो रहा है, कैसे इसको करेंगे है ना। पीरियडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आप देखिएगा कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है ना, यहाँ पर आपका क्या है COOH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है Cl है, और यहाँ पर आपका क्या है Br है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर H को कहाँ ले आएंगे है ना, H को ले आएंगे कहाँ नीचे, H को हमेशा कहाँ ले आएंगे नीचे, क्योंकि ये कहाँ पर है राइट साइड पर है। तो H को नीचे ले आया, Cl को यहाँ पर ले जाओगे है ना, और Br को यहाँ पर ले आओगे, ऐसा रोटेशन करा दोगे ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बन क्या रहा है ना, यहाँ पर COOH ऐसे ऊपर ही रहने दो, COOH है अच्छा, और फिर आपका क्या है H आ गया नीचे ना, और Cl कहाँ गया भाई, Cl आ गया Br के स्थान पर, Cl आ गया Br के स्थान पर, और Br आ गया H के स्थान पर, यहाँ पर आ गया Br। अब आपको बताया गया है पीरियडिक ऑर्डर, पीरियडिक ऑर्डर में Br क्या है सबसे ऊपर है, इसे नंबर 1। अब आप देखो इसके बाद क्या है Cl को नंबर 2, फिर इसके बाद क्या है आपका कार्बन आएगा, कार्बन है ना, यहाँ पर जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है किरल कार्बन से, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 3 नंबर हो गया, 3 पीरियडिटी, और कितना हो गया 4 पीरियडिटी। अब भैया 1 से रोटेशन कहाँ पर 2 पर, 2 से 3, 3 से कहाँ गया 4। तो रोटेशन कैसा हुआ घड़ी की दिशा में, अगर रोटेशन घड़ी की दिशा में हुआ तो क्या हो गया ये आर हो गया, है कि नहीं। आपने दो कंपाउंड मैंने बताया, दोनों में आर हो गया। और आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स और देखिए इसका, है कि नहीं, और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका क्या होता है ना। और एग्जाम्पल्स अगर देखें है ना, जैसे भैया ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है COOH है, यहाँ पर क्या है OH है, यहाँ पर आपका क्या है Cl है, और भैया यहाँ पर क्या है आपका H है। अब आप देखिएगा यहाँ पर लोवेस्ट पीरियडिटी जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन नीचे है, लोवेस्ट पीरियडिटी जो हाइड्रोजन है नीचे है। अब यहाँ पर रोटेशन नहीं करना है, यहाँ पर रोटेशन नहीं करना है, क्योंकि लोवेस्ट पीरियडिटी हाइड्रोजन कहाँ है नीचे है। अब आप देखिएगा इसमें चूज करिए, तो यहाँ पर भैया हेलोजन आया है, हेलोजन की पीरियडिटी क्या होती है सबसे ऊपर, है कि नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे एक हेलोजन हो गया। अब आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पीरियडिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की पीरियडिटी जो होती है कार्बन से ज़्यादा होती है। कार्बन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इसका कितना है 6 है। तो इसे 2 नंबर और इसे कितना नंबर देंगे 3 नंबर। अब 1 से 3 नहीं जाएंगे सीधे, 1 से कहाँ जाओगे 2, 1 से कहाँ जाओगे 2, 2 से कहाँ जाओगे 3, 3 से कहाँ जाओगे 4। तो 1 से 2, 2 से 3, 2 के बाद तुरंत क्या आ गया है 3, 3 के बाद तुरंत क्या आ जाएगा 4। तो रोटेशन कैसा हो रहा है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका एस हो गया, ये आपका क्या हो गया एस हो गया। और आगे एग्जाम्पल्स हम आपको बता दें, है ना। आगे एग्जाम्पल्स दूसरा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल्स और देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर एच यहाँ पर है भैया,
है कि नहीं। यहाँ पर आपका क्या है SO3H है और यहाँ पर आपका क्या है Br है और यहाँ पर आपका क्या है D है। D का मतलब होता है ड्यूटीरियम। D का मतलब क्या होता है ड्यूटीरियम होता है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया है H को हमेशा कहाँ ले आना है, अगर ऊपर रहेगा H को हमेशा नीचे ले आना होगा, है कि नहीं। यहाँ पर रोटेशन करा देंगे। रोटेशन कैसा, इस H को यहाँ पर ले आओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले आओ, है कि नहीं। तो जब आप रोटेशन कराओगे तो H कहाँ आ गया है नीचे और SO3 कहाँ चला गया ऊपर, Br आ गया है यहाँ पर और D आ गया है यहाँ पर। D का मतलब क्या है ड्यूटीरियम है कि नहीं। D का मतलब क्या है ड्यूटीरियम। तो यहाँ पर Br को नंबर 1 देंगे। Br को नंबर कितना देंगे 1, ये आपका नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसके बाद सल्फर है ना, सल्फर को नंबर 2 देंगे, पीरियोडिक में आप देख सकते हैं। और फिर ड्यूटीरियम यहाँ पर है, इसे नंबर 3 देंगे और इसे क्या देंगे नंबर 4। आप देखिएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे चला सीधा। रोटेशन क्या हो रहा है घड़ी की दिशा में हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आर कह लेंगे, है ना। तो आप आर और एस ऐसे बहुत से कंपाउंड होंगे, कोई भी कंपाउंड हो, है ना, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड रहेंगे, है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आर और एस का नामकरण कर लेंगे। इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए किरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे आर और एस नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे अगर आप देखिएगा कुछ ऐसे कार्बन्स हों, है ना, जिसमें क्या हो आपका डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, उसका भी नामकरण करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं